नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम माह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में नमाज फ़जर के बाद अपने सिलसिलावार दरसे सीरत व फ़ज़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नशिस्त में हाज़िर हैं। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त व बर्खास्त की और आपके कलाम फरमाने, गुफ्तगू फरमाने की कि क्या अंदाज़ होता। उस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आप सब के लिए अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त में यानी जुमे का जो खिताब होगा उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन सरापा मुबारक, आपके हुस्न जमाल, आपकी कद व कामत, आपका चेहरा अक़दस, आपकी रंगत, आपके जिस्म अतहर की लताफ़त, उसकी खुशबू, आपका सर अक़दस, आपकी पेशानी मुबारक, आपके मुबारक अबरू, आपकी आँखें, आपकी बसारत, आपकी नाक, गोया सर से लेके पाँव तक रब ताला ने जैसे आपको बनाया, जैसे भी फरीदी भाई ने ये नाशिफ पढ़ी, जे में कया तुम उसे बना उमें बनाया। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आज के जुम्मत मुबारक की नशिस्त में हम आका अलैहिस्सलाम के हुस्न सरापा की बात करेंगे और उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि सहाबाए किराम ने जो आपकी ज़ियारत की, आपको देखा, तो आपको देखकर आपके हुस्न सरापा को किन लफ्ज़ों में बयान किया। आज जुमे की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम इस पर बात करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना अमल है। हम उस बेहतरीन नमूना अमल, उस बेहतरीन उसवा, उस बेहतरीन सीरत, उसका ज़िक्र आपकी नशिस्त व बर्खास्त
और आपकी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ सहाबा किराम ने जो बयान किया उसका ज़िक्र करने जा रहे हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद आलम और रहबर इंसानियत हैं। आपके शब व रोज़ के मामूलात, आपकी आला तरीन तहज़ीब व शाइस्तगी को बयान करने वाले हैं और इस मुअल्लिम आज़म की सोहबत, आपकी संगत में बैठने वाले आपके शागिर्द, आपके असहाब, वो भी आपकी एक एक अदा, आपके एक एक अमल और आपके एक एक लफ्ज़ को तारीख़ के सीनों में महफूज करने वाले। सो उन्होंने इस एहतमाम के साथ रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ लोगों के सामने रखा कि जो कुछ देखा उसे बयान किया, जो कुछ देखा उसे बयान किया। और ना सिर्फ बयान किया बल्कि सहाबाए किराम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक़ूशे सीरत को अपने अमल व किरदार का हिस्सा बनाया और आपकी पैरवी को, आपकी इत्तिबा को अपने लिए लाजिम जाना। आपकी महाफिल में, आपकी मजलिस में वो शरीक होते, आपकी संगत का फैज़ान पाते, आपकी सुहबत का फैज़ान पाते और जैसा जैसा वो आपको देखते आने वाली नस्लों के लिए उसे बयान करते, उसे बयान करते। और यूँ आपकी सीरत, आपका उसवा, आपके नक़ूश वो हम तक पहुँचे। और हम में से भी अल्लाह ताला जिसे जिसे तौफ़ीक़ अता करता है उसकी कोशिश होती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा और सीरत को जिस कदर मैं इख्तियार कर सकता हूँ उसे इख्तियार करूँ। चंद झलकियाँ आपके नशिस्त व बर्खास्त की, आपके तर्ज़ तकल्लुम, आपके हुस्न कलाम की, आपकी गुफ्तगू की हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अपने वालिद गिरामी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस कैसी होती। आप अपने असहाब में जलवा फरमा होते, अपने असहाब में बैठे होते तो आपका बैठने उठने का अंदाज़ क्या होता। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मजलिसुहु मजलिसु इल्मिन व हिल्मिन व हयाइन व अमानतिन व सब्रिन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है ये, और शमाइल मोहम्मदिया में इसे बयान किया गया है। आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इल्म, हिल्म, हया, अमानतदारी और सब्र का मुरक्का होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त व बर्खास्त हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ होती थी। जहाँ बैठते
जब भी बैठते, जहाँ से उठते, हमेशा अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह की तालीमात, अल्लाह के हकामात, उसी का बयानिया होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में आखिर में पहुँचते, यानी यूँ हम लोग बैठे हुए हैं, सहाबाए किराम बैठे हुए होते और आका अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ़ लाते। हज़रत अली कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में आखिर में पहुँचते तो जहाँ जगह मिलती वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को भी इसी का हुक्म देते, यानी ऐसे ना होता कि लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे जाके बैठना, ऐसा नहीं होता था। और इसे आदाब मजलिस के भी खिलाफ ही जाना जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम जहाँ जगह मिलती वहीं तशरीफ़ फरमा हो जाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़रीन मजलिस में से हर एक की तरफ यकसां तवज्जो फरमाते। आप सबसे की मजलिस में बैठने वाला हर शख्स यूँ महसूस करता कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम का हामिल है। गोया हर एक को ऐसे इज़्ज़त और एहतराम देते, कोई करीब बैठा है, कोई दूर बैठा है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, जहाँ भी है आका अलैहिस्सलाम का हर किसी को देखना, हर किसी की तरफ तवज्जो रखना, वो यकसा होता। और हर कोई यही समझता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख रहे हैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। और यूँ हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे रहता। फिर साहबा कहते हैं कि जो शख्स किसी ज़रूरत के लिए आपको लेके बैठ जाता या आपको ले खड़ा रखता, तो आका अलैहिस्सलाम उस वक्त तक उसके साथ रहते जब तक वो शख्स खुद रुखसत ना ले लेता। यानी ऐसा ना होता, जैसे हमारे यहाँ एक तरीका है, अगर किसी को वक्त नहीं देना, किसी से बात नहीं करना या किसी के हवाले से तबीयत में बोझ आता है, अच्छा यार बाद में मिलते हैं, मैंने ज़रा काम में, ऐसा हो जाता है ना। आका अलैहिस्सलाम का तरीका ये कि कोई किसी काम से आता उसके साथ बैठ जाते, वो अपनी पूरी बात करता, आका अलैहिस्सलाम जो कुछ फरमाना होता वो फरमा लेते, उसकी तिशनगी पूरी हो जाती, उठ के जाता, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते। आम सतह पे वो एक मुहावरा से है, फड़ लो, ऐसी कोई कैफियत ना होती। और मैंने कई बार ये रवायत बयान की है कि मदीना तैयबा की एक दीवानी औरत जो बोलती थी तो उसका बोलना भी किसी को समझ नहीं आता था। दोपहर का वक्त है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थाम लिया और एक बाज़ार में मस्जिद नबवी के बाहर गली में धूप में आपका हाथ पकड़कर आपसे बातें करने लगी, आपसे बातें करने लगी। आका अलैहिस्सलाम भी धूप में गर्मी में वहाँ खड़े उसकी बातें सुनने लगे। उस औरत ने
अपनी बात कर ली और देर तक आपको खड़े रखा, फिर हाथ छोड़ा और चल दी। आका अलैहिस्सलाम अपने असहाब में मस्जिद नबी तशरीफ़ ले आए। अब सहाबा किराम ये सारा मंज़र देख रहे थे। बाद सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस दीवानी औरत के साथ इतनी देर इतनी गर्मी में धूप में खड़े रहे, इसकी तो बात ही कोई नहीं सुनता, इसे तो कोई मुंह नहीं लगाता, ये बोलती है किसी को बात ही कोई समझ नहीं आती, तो आप इतनी देर खड़े रहे और उसकी बात सुनते रहे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी कोई नहीं सुनता, अगर उसकी मैं भी ना सुनूं, जिसकी कोई नहीं सुनता अगर उसकी मैं भी ना सुनूं, तो फिर कौन सुनेगा? अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आवाज़ें बुलंद नहीं की जाती थी, किसी की हुर्मत पर कोई दाग नहीं लगाया जाता था और ना किसी की कमज़ोरियों को उछाला जाता था। हम लोग बैठते हैं, गीबतें ख़त्म नहीं होती, जिसका ज़िक्र होता है इल्ला माशाअल्लाह बुराई के साथ होता है। जबकि आपकी नशिस्त में, आपकी मजलिस में किसी की कमज़ोरियों का जिक्र ना होता, किसी की इज़्ज़त को पामाल ना किया जाता, चुगली गीबत इस तरह का कोई सिलसिला ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुशादा रूई यानी खिले चेहरे के साथ आपका मिलना, खुश अखलाक़ी से आम लोगों से बातचीत करना, वो ऐसे ही होता गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाप की जगह है और तमाम मखलूक के हुकूक आपके नज़दीक बराबर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सब बराबर थे, लेकिन वो सब दूसरों को तकवा के सबब अपने ऊपर तरजीह देते थे और ख़ुद तवाज़ु इख्तियार करते थे, यानी खुद को बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेज़गार, बड़ा नेक, बड़ा साले, बड़ा नेकोकार खुद को नहीं समझते थे, दूसरों को ऐसा जानते थे, दूसरों को ऐसा जानते थे और अपने लिए तवाज़ु और इनकिसारी इख्तियार करते थे। हमारा तर्ज़ तरीक़ा क्या होता है? हम लोग अपनी पारसाइयाँ बयान करते हैं, लोगों की बुराइयों का जिक्र होता है, लोगों की गुनाहगारियों का जिक्र होता है और अपने तकवे, अपनी तहारत, अपनी पाकीज़गी, यानी हम अपनी सताइश, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वो बनते हैं। हुजूर की नशिस्त में ऐसा नहीं होता और ना ही आपके असहाब वो ऐसा करते थे। दूसरों को अपने से ज़्यादा मुत्तकी जानते थे, अपने से ज़्यादा परहेज़गार जानते थे, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे, खुद से दूसरों को आला समझते थे और अपना तरीक़ा क्या था? आजिज़ी, इनकिसारी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में लोग बड़ों की तौकीर करते, बड़ों का एहतराम करते, जो उम्र में बड़े हैं, जो उम्र में बड़े हैं,
जो मुकाम व मर्तबा में बड़े हैं, इल्म व फजल में बड़े हैं, उनको तो उनकी तौकीर करते और छोटों पर मेहरबानी फरमाते, छोटों पर शफकत करते, हाजतमंद की मदद करते और मुसाफिरों के हुकूक का ख्याल रखते। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में तमाम लोग ज़्यादा बावकार दिखाई देते थे। आप तो थे ही ना, वे सबसे ज़्यादा इज्जत वाले, सबसे बड़ी तकरीम वाले, सबसे बड़े एहतराम वाले, सबसे ज़्यादा बावकार थे ही। और साहबा के कहते हैं तमाम लोगों में ज़्यादा बावकार अपनी शख्सियत के एतबार से दिखाई देते और लोगों के सामने अपने मुंह और अपनी नाक से कोई चीज़ नहीं निकालते थे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। मजलिस में बैठे हैं और नाक से चूहे निकालने शुरू कर दिए, आदाब मजलिस के खिलाफ है, ठीक है। या मुंह से कुछ निकालने वाली चीज़, आका ऐसा नहीं करते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मना फरमाया करते कि किसी शख्स को उसकी मजलिस से उठाया जाए। ये तवज्जो कीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम इस बात से मना फरमाते कि किसी शख्स को उसकी मजलिस से, उसकी नशिस्त से उठाया जाए और कोई दूसरा उसकी जगह बैठ जाए, बल्कि हुक्म फरमाया करते कि कुशादा हो जाया करो और अपनी मजलिस में वुसअत पैदा किया करो। यानी ऐसा ना होता, फ़र्ज़ करें मैं आ गया हूँ और मैं ये कहूँ अच्छा तुम यहाँ छोड़ो ना भाई, और ख़ुद मैं वहाँ बैठ जाऊँ, आदाब मजलिस के खिलाफ है। ऐसा नहीं होता था। हाँ, ये तालीम ज़रूर थी कि कोई आता है अपने मजलिस में कुशादगी पैदा करो, यानी उसे बैठने की जगह दो। और आगे ये तालीम ज़रूर फरमाई कि अगर कोई उम्र में भी बड़ा आ गया है तो छोटा खुद एहतरामन जगह दे दे, खुद एहतरामन जगह दे दे। अब एहतरामन ये जगह देना उसकी इज्जत और तकरीम है। और अगर कोई बड़ा आया है और वो खुद किसी को उठाए, अच्छा तुम उठो भी यहाँ से, चलो उधर हो जाओ, मैंने यहाँ बैठना है, तो ये आदाब के खिलाफ है। मगर हम सब के लिए तालीम क्या है कि हम अपने से बड़े आने वाले को तकरीम दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मल्लम युअक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, कि जिसने अपने बड़े को तकरीम नहीं दी, अपने बड़े को इज्जत नहीं दी और अपने छोटे पर शफकत नहीं की, वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। इसका मतलब ये है कि बड़ों की ताज़ीम का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया, सो हम सबको ये देखना चाहिए। हम बैठे हुए हैं, हमारे वालिदैन में से कोई आ गया, हमारे असातिज़ा में से कोई आ गया, हमारे मुआशरे में बसने वाले रिश्तेदारों में से, हमसायों में से, अहले मोहल्ला में से, या वैसे ही कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स जिसकी ज़रूरत तकरीम की जाती है वो आ गया, तो उसको इज़्ज़त व तकरीम दी जाए, उसका एहतराम किया जाए, अपनी नशिस्त छोड़कर उसे दी जाए। इससे हर दो सतह पर मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम होता है। ये तालीम दी गई कि ऐसे करो और आने वाले को जगह दो,
मजलिस में कुशादगी पैदा करो, मगर इस चीज़ से मना किया कि कोई आए और किसी बैठे हुए को उसकी नशिश से उठाए और ख़ुद वहाँ बैठ जाए। फिर मजलिस के आदाब में से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन मजलिस वो है जो वुसअत वाली हो, जिसमें कुशादगी, खचा खच भरे हुए ना हो, आसानी से बैठे। और फिर आका ने फरमाया, जब किसी जगह 3 आदमी हों तो तीसरे को छोड़कर 2 आपस में सरगोशी न करें। ये 3 की तो मिसाल दे दी, ये हम लोग बैठे हुए हैं इतने ज़्यादा, जो बात करना है पूरी मजलिस के लिए की जाए, सब लोगों के सामने की जाए। अगर उस बात का ताल्लुक़ इस मजलिस से नहीं है तो फिर इंतज़ार किया जाए कि फ़ारिग होंगे, मैं फ़लाँ से ये बात करना है, वो कर लें। यहाँ बैठे हुए हैं तो बाकियों को छोड़कर दूसरे के कान में बात करना, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 लोग आपस में एक दूसरे के कानों में बात करने लगे तो ये चीज़ मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब चूँकि वक्त हो गया, मैं यहीं पे बात ख़त्म कर लेता हूँ। सिर्फ़ एक शेर नाशीफ का पढ़ के, जिसका ताल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम के तर्ज़ तकल्लुम से है, आपके बातचीत करने के अंदाज से है। वो इंशाअल्लाह फिर हम कल की नशिस्त में उसे ले लेंगे, मगर आका की उस संगत का भी तज़किरा हो जाए। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फ़िदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब सुन के सहाबा की बातें कुफ़ार मुसलमान होते थे, जब सुन के सहाबा की बातें कुफ़ार मुसलमान होते थे, फिर दोनों जहां के सरवर की गुफ्तार का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।